शो We are live. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, अपनी सेहत की सबसे खूबसूरत हालतों में होंगे। मैं हूं फातिमा अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अली। और हम लोग जो हैं आज डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें से आप लोगों को याद होगा एक्सक्लूसिव लेजेंड्स जो है हम लोग डिस्कस करते थे डिफरेंट एक्टर्स को और डिफरेंट सिंगर्स को। तो इस शो में भी पॉडकास्ट वर्जन में भी हम लोग वही चीज़ करेंगे, लेकिन बस ये है कि हम अपने घरों से शो कर रहे हैं और आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। फवाद, आप पहले तो ये बताएं कि आपका क्वारंटीन सेशन कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनती चल रहा है। लोगों को छुट्टियां होती हैं और जो हम जैसे स्ट्रगलर्स होते हैं उनकी मेहनतें शुरू हो जाती हैं। उन्होंने घर से बैठ के मेहनत करनी है, नया नया कंटेंट बनाना है, ताकि जब वापस सारी रूटीन इंशाल्लाह वापस आए तो फिर सारी चीज़ें वापस रूटीन में आए तो उन चीज़ों के साथ मैच कर सकें। क्योंकि जो लोग बने बनाए होते हैं उन्होंने तो सिर्फ आगे शुरू होना होता है, हमें एक होमवर्क चाहिए होता है। तो हमें एक होमवर्क का टाइम मिल गया। अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है, बट अभी तक बोर नहीं हो रहा, काम चल रहा है। आपने बताया नहीं, मतलब आपको शो आज बहुत स्पेशल हो गया है, तो थोड़ा एक्सप्लेन करें ना आप। नहीं 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 नहीं। ये खासियत ये आपको शो में बुलाने की खासियत ये है कि सबको ऑलरेडी पता है कि कौन है। अब तो इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अभी जो है सबको खुद ही अंदाजा हो जाएगा जब वो आपकी खूबसूरत आवाज में गाना सुनेंगे ना, तो सब जो है ना खुद ही सब खत्म हो जाएगा, सब फ्लैट हो जाएंगे उसी इंशाल्लाह। पॉइंट। अच्छा, तो फातिमा, हम आज कौन से सिंगर को आज डिस्कस कर रहे हैं? अच्छा, अब ये जो है ना, मैं जब रेडियो शो करती थी ना, तो मैं हमेशा एक सरप्राइज फैक्टर रखती थी। मैं अपनी ऑडियंस के लिए ना एक थोड़ा सा टीजर छोड़ती थी कि ना अच्छा आप लोग गेस करें कि आज कौन सा सिंगर जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इसलिए बात इस तरह करते हैं कि आप ना हल्का सा जो है ना उनका कोई सा गाना, लेकिन आपने वर्ड्स नहीं गाने, आपने सिर्फ गुनगुनाना है उनका म्यूजिक, ठीक है? और देखते हैं सबसे पॉपुलर कोशिश करेगा, ताकि ना ऑडियंस देखते हैं कि उनकी माइंड लेवल है वो घर बैठ के शार्प है कि अब सब सो रहे हैं। अच्छा, अच्छा अभी गाना नहीं गाना? नहीं, गाना नहीं गाना, सिर्फ आपने म्यूजिक जो थोड़ा सा ना वो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे गाना है। मतलब एक दफा गिटार प्ले कर रहा हूँ मतलब मैंने गाना नहीं गाना, पर मैंने धुन धुन मतलब मुंह से धुन गाऊंगा मैं। आपने सिर्फ लिरिक्स नहीं गाने। अच्छा, लिरिक्स नहीं गाने। हाँ, ओके। आई थिंक कि ये काफी होगा हमारी ऑडियंस के लिए। अब आपको अब देखते हैं कि ऑडियंस जो है, क्योंकि अच्छा हम थोड़ी बहुत बातें बता देते हैं कि ऑब्वियसली एक मेल सिंगर है ये, और इनका जो ताल्लुक था ये एक बहुत बड़े बैंड के साथ था। तो आई थिंक कि इससे ज्यादा जो है ना नहीं। अच्छा, मैं पीपल एक हिंट मैं भी देता हूँ। इनका ताल्लुक पटियाला घराने से है, म्यूजिक के पटियाला घराने से इनका ताल्लुक है। और एक वेल नोन पाकिस्तान के, जो मतलब हर कंट्री के मतलब बैंड्स वगैरह मशहूर होते हैं, तो पाकिस्तान के मशहूर होने वाले बैंड्स में से जो 2-3 बैंड्स थे मशहूर बैंड, उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बैंड जो था उसके लीड वोकलिस्ट रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने एक बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है, मतलब आपकी जो और लोगों ने गेस करना शुरू कर दिया है। आपको कमेंट्स नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे कमेंट्स शो नहीं हो रहे। मेरे ख्याल से चैट खोलनी आपको हो रहे हैं शो? हाँ, मुझे शो हो रहे हैं। और 2 लोगों ने गेस किया है, एक ने गलत किया है और एक ने बिल्कुल सही गेस कर लिया। तो इसलिए हम बल्कि 2 ने अब सही गेस कर लिया। ये तो बाइसनेस होगी ना, ये तो बाइसनेस होगी। आपने अपनी मर्जी के कमेंट्स पढ़ते जाने हैं और मेरी बारी आपने। मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देती हूँ। आपके फैंस जैसे ही आएंगे यहाँ पे मैं आपको बता दूंगी आपके फैंस आ चुके हैं। तो खैर इस वक्त जो है हसन फारूक ने गेस किया है, फीलिंग्स लकी ने गेस किया है और अब्दुल वहाब खलील ने गेस किया है। और इनमें से आप दोनों ने जो आपने जो जवाब दिया, शफकत अमानत अली, बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। हसन थोड़ा सा पीछे रह गया। सजाद अली जो है इंशाल्लाह वेरी सून, मोस्ट प्रोबेबली शायद हम नेक्स्ट शो में करेंगे। हमें बहुत सारे लोगों ने अच्छा, ये जिन्होंने गेस किया इनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह भी है? इनके लिए गिफ्ट ये होगा कि आप उनके लिए गाना गा के सुनाएंगे ना, इससे बड़ा और क्या गिफ्ट? ये क्या बात है फातिमा? गिफ्ट वो होगा कि अगर आप अपनी आवाज में ये सुना देना ये गिफ्ट नहीं होगा।
हम लोग शौकत अमानत अली को डिस्कस करते हैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान में बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, और हम लोग उनकी आवाज़ जो है उनकी आवाज़ में गाने सुनते हुए बड़े हुए हैं जेन्युइन। और उसके अलावा इनकी सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने पाकिस्तान में अपना नाम बनाया, बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया। तो इसलिए ये ना सिर्फ हमारे लिए एक एंजॉयमेंट का जरिया होते हैं, बल्कि हमारे एक प्राइड का भी जरिया है। तो बिल्कुल ऐसे ही। इनके जो गाने हैं इनको सुन के, जैसे मैंने पहले कहा कि हम बड़े हुए हैं, और इनके ऑब्वियसली हम डिटेल्स में भी जाएंगे, लेकिन फवाद आप मुझे ये बताएं कि आप ऑब्वियसली एज अ सिंगर यू गेट इंस्पायर्ड बाय डिफरेंट सिंगर्स। शफकत अमानत अली का क्या रोल रहा है आपकी लाइफ में? यार मैं अपने बारे में एक चीज बताता चलूं कि मेरे घर पे ना जो केबल है ना, आफ्टर माई इंटर जो है ना वो लगी, तब लगी है। उससे पहले मेरे घर आता था पीटीवी। पीटीवी के ऊपर शाम 4 बजे के बाद एक शो लगता था जिसमें म्यूजिक वगैरह ये सारे गामा पा के नाम से, फिर एक घंटे का वो लाइव सेशन वगैरह होता था। तो मैंने ना अपने मतलब जो मेरा कहता हूँ मेरा म्यूजिकल कैरियर का जो आगाज़ है ना, उसमें सारे में मेरे ख्याल से मैंने ये 2-3 अपने जो मशहूर सिंगर हैं उनमें से एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वाज शफकत अमानत अली, जिनको मैंने सुना है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि जब मैं म्यूजिकल कैरियर में सीखना शुरू किया तो उस सीख के दरमियान में भी मुझे हर बंदा हर दूसरे दिन यही बात, मतलब कि अगर गाना गाना है ना तो फॉलो करो शफकत अमानत अली को, गाना गाना है तो पटियाला घराने को फॉलो करो, उनकी शागिर्दी को मैं अपना लो, ऐसा कुछ कर लो, तो इन दैट केस आप तरह के तरह हैं, वरना फिर आपको वो लेवल नहीं पहुंचेगा। और मैंने एक बहुत हद तक इन लोगों को फॉलो किया भी है। तो ऐसी कुछ जर्नी रही है और बहुत ज़्यादा हेल्प रही है। बल्कि यंगस्टर्स के अंदर अगर जो लोग अपने म्यूजिक को परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए एक रोल मॉडल की तरह ये काम आते हैं हमारे जो लेजेंड सिंगर्स हैं लाइक शफकत अमानत अली। अगर इनको फॉलो किया जाए तो आपके लिए बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी आसान हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी सिंगर्स कुछ ख़ास होते हैं हमेशा हर किसी की लाइफ में, लेकिन शफकत अमानत अली की आवाज़ में और उनके जो लिरिक्स में एक वो जो अपने इमोशंस ऐड करते हैं ना, आई गेस कि वो अभी तक जितने भी मैंने सिंगर्स सुने हैं ना, वो उस तरह से आई हैव नेवर बीन एबल टू रिलेट टू समबडी। क्योंकि एक आर्टिस्ट का यही काम होता है कि वो अपने काम से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सके और लिंक कर सके। और अगर कोई आर्टिस्ट कर सकता है तो आई थिंक दैट इज एन अचीवमेंट फॉर यस एब्सोल्युटली। अच्छा, एक मिनट फातिमा, व्हिच वाज योर फेवरेट सॉन्ग लाइक जब आप अपने अर्ली टाइम्स के अंदर, मतलब अभी भी आप छोटी हैं वैसे तो, पर पर लाइक जब आप और छोटी होती थी और आप शफकत अमानत अली को सुनती थी, तो आपको कौन सा वो एक गाना जो आपको याद पड़ता है? एक तो गाना है ना यूनिवर्सल सॉन्ग है मोरा सैया, उसके अलावा I know you love that song, but still कोई एक ऐसा सॉन्ग जो आपको लगता है कि शायद मैंने कभी सोते में भी गाया हो, या फिर एमी बस नहीं, इतने ऐसा टाइम कभी भी नहीं आया कि मैं सोते हुए भी कोई गाना गा रही हूँ, लेकिन मुझे गाने बहुत अच्छे लगते हैं इनके, जो ऑब्वियसली इन्होंने क्रॉस द बॉर्डर जाके इन्होंने कुछ गाने गाए थे जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और उनकी वजह ये है क्योंकि हम लोग को बहुत आदत है कि हम लोग सिर्फ अपना कंटेंट नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज का भी कंटेंट देखें। और जब ऐसे आप फिल्म्स या फिर कोई ड्रामा या कोई ऐसी चीज़ देख रहे होते हो, फिर वहाँ पर आपको अपनी जानी पहचानी कोई आवाज़ सुनाई देती है, तो उस मोमेंट होता है ना, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। यू फील लाइक सी दिस इज व्हाट आवर टैलेंट इज, कि लोग जो हैं वो डिस्पाइट एनी इशू हम लोग के टैलेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसी नोट पे आपने जैसा सबको बता दिया कि मेरा जो पहला गाना है, मेरा जो फेवरेट गाना है वो मोरा सैया है। एंड आई गेस के आई फील के यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस हमें इस वक्त सुन रही है ना, वो डेफिनेटली हैंड्स डाउन वो कहेंगे कि दिस इज द बेस्ट सॉन्ग दैट एग्जिस्ट। तो हम एक पीक से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता और डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हक अदा कर सकूं। आई एम नॉट अ गिटारिस्ट, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ गिटार के साथ हल्का हल्का प्ले करने की। तो गुस्ताखी माफ उस्ताद जी, इजाजत है? मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया
मुझसे बोले ना, मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही मोरा सैया, मुझसे बोले ना मोरा सैया, मुझसे बोले ना। That was nice. And इस गाने की एक और बहुत खूबसूरत लाइन है, अगर आपको याद हो तो आप वो प्लीज गाएं। पता नहीं अगर आपको याद है तो डोंट पता मेक है मी। क्या बात है फातिमा, फातिमा पता है, मैं एक बात है, मैं कुछ ना एक जिंदगी का ना मैंने एक असूल रखा हुआ है। कुछ ऐसे सिंगर्स हैं, लेजेंडरी सिंगर्स हैं जिनको हम लोग ना बोल सकते हैं, लाइक रेशमा जी हो गई, शफकत अमानत अली हो गए, इस तरह कुछ ऐसे सिंगर्स हैं। अगर अच्छा निभा सकते हो तो उस चीज को गा दो, अगर निभा नहीं सकते ना तो बस जितना निभा सकते हो उतना गा दो, ज्यादा उसको करने में ना, क्योंकि वो उनकी या मेरी में मेरी इंसल्ट नहीं, वो म्यूजिक की इंसल्ट है, और बीइंग अ पार्ट ऑफ म्यूजिक फ्रेटर्निटी मैं ये करना नहीं चाहता। यू नीड टू कहते हैं ना कि अपने आवाज को और अपने गाने को ओन करें, और ये ना करें कि आप तो मतलब क्या मैं आपसे कभी मैं फरमाइश की है आपसे फवाद, आप मुझे पहले इस बात का जवाब दें। अब मैं कर रही आपने हूँ। अच्छा, आपने फरमाइश नहीं की है। नहीं, मैंने लाइव कभी हाँ, बहुत बैड। अच्छा, मुझे ये बताएं फातिमा, अगर लेट्स से कि वो जो गेम है ना दमशराट, वो खेल रहे हो और खेलते खेलते अगर आपके सामने ऐसे शफकत अमानत अली का नाम आए, जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आएगी वो क्या आएगी? मेरे ज़हन में सबसे पहली बात आएगी ना, वो ये आएगी कि शफ़क़त अमानत अली जो है ना, इनके बारे में मुझे बहुत अच्छी लगती है एक बात, कि एक तो ऑब्वियसली ही बिलॉन्ग्स टू अ ग्रुप नेम्ड फ्यूजन, और हम्म, जिसकी वजह से बेसिकली इनके पूरे ग्रुप को एक पहचान मिली थी, दे केम टू अ राइज एंड एवरीथिंग। तो ऐसे ही है। उसके बाद उनको उन्होंने जब अपना रास्ता अलग किया, तो देयर इज़ अ थिंग अबाउट पीपल, जब अपने रास्ते अलग करते हैं ना, तो हम्म, बहुत डिस्टर्बेंसेस आते हैं। लेकिन उनका ऐसे ये ही है। है कि वो वाली जो चीज़ है ना, इनके ग्रुप में मुझे वो नहीं दिखाई दी, ना कभी मैंने सुना है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, बल्कि सब ने बहुत पॉजिटिवली अपना कंटिन्यू किया अपना काम, और इस काम को कंटिन्यू रखने के बाद इनको जो है 20 मेरे ख्याल से आई कैंट रिमेंबर द एग्जैक्ट ईयर, लेकिन उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का भी अवार्ड मिला था। तो आई 2006। 2006, यस। तो मतलब कि ये वाली एक बड़ी खूबसूरत बात है कि एक तो आप अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हो, एंड देन बिकॉज़ समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग ओन नहीं कर पाते अपने आर्टिस्ट को, अपने परफॉर्मर्स को बिल्कुल ऐसे प्रॉपर्ली। ही, बिल्कुल ऐसे ही है। व्हेन वी डू दैट, तो आई थिंक वी शुड कंप्लीटली अप्रिशिएट दैट फैक्ट। अच्छा, मैं इनसे ना पर्सनली मिला हूँ, मैंने जो एक चीज नोट की ना, और भी सिंगर्स से पर्सनली मिला हूँ, बट इनसे जब पर्सनली मिला तो एक चीज देखी, वो लोग जो अक्रॉस द बॉर्डर काम करके आते हैं या इंटरनेशनली काम करके आते हैं, उनमें ना एक 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 डिफरेंट ईगो आ जाती है, एक डिफरेंट एटीट्यूड आ जाता है। मैंने बहुत ग्राउंडेड लेवल पे इनको देखा, मतलब एक ग्राउंड लेवल पे, मतलब कि अगर वो आपके साथ मिल रहे हैं ना, और लेट्स से कि अभी तो बिल्कुल एक नॉर्मल होलिये में ना, अगर हम इससे भी नीचे के होलिये में चले जाए ना, तो वो अपनी अपनी जुबान से उससे नीचे के होलिये में आके ना हमें हमारे कंफर्ट लेवल पे आते हैं और फिर बात करते हैं, और बिल्कुल एक वो जैसे कहते हैं फादरली फिगर नहीं होता, उस तरह से किसी को समझाते हैं। तो ऐसे लोगों की प्रेजेंस हमारे दरमियान में, हम यंगस्टर्स के दरमियान में, सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं, उन सब लोगों के लिए भी जो सुनना पसंद करते हैं, या फिर जो लोग अपनी लाइफ में कुछ भी आर्ट रिलेटेड या कुछ भी जिंदगी में करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये। ये बहुत अच्छी बात है, बल्कि आप मुझे, अगर आप मुझे ये नहीं पता था कि आप उनसे मिले हुए भी हैं। आप मुझे हम्म। बताइए वो कैसे इंसान लगे आपको मिल के? मैंने बताया ना कि बहुत डाउन टू अर्थ इंसान लगे। सिर्फ मिला नहीं हूँ मैंने, मतलब मुलाकात तो बहुत छोटी सी थी। मैंने लोगों से ना, म्यूजिक फ्रेटर्निटी के लोगों से उनके बारे में बातें सुनी है। मैंने जो सुना ना वो ये कि मतलब वो इस तरह का इंसान है कि अगर आप में उनको कोई चीज, अगर उनमें आप में जरा सा भी कोई स्पार्क नजर आ गया ना, तो हिल नॉट बी लाइक कि बेटा मेहनत करो। वो वहां बैठेंगे, बैठ के आपको वे बता के जाएंगे
कि यार इस तरह से करो, इस तरह से करो, और अगर यहाँ पर आप आके ये इस तरह का मुश्किल पेश आ सकती है, या यहाँ पे ये इशू फेस करना पड़ सकता है, तो वो फिर आपको बताएंगे कि अगर आपको यहाँ पे ये इशू फेस करने को आए तो दिस इज माय नंबर, तो गिव मी अ रिंग, मैं इंशाल्लाह आपके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूंगा। और वो प्रैक्टिकली करते हैं, सिर्फ बात नहीं करते। मतलब आई नो वन, एक बंदा ऐसे को जानता हूँ कि जिसकी उन्होंने वाकई हेल्प की हुई है। आई थिंक दिस इज व्हाट एन आर्टिस्ट इज, बिकॉज आप जब खुद अपना नाम तो बना रहे हो तो, लेकिन इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर वर्किंग फॉर पाकिस्तान। और अगर आप पाकिस्तान के लिए न्यू आर्टिस्ट का रास्ता क्लियर कर रहे हो या उनके लिए ईज ला रहे हो, तो आई थिंक दिस इज व्हाट एन आर्टिस्ट इज एंड दिस इज व्हाट एन आर्टिस्ट शुड डू बेसिकली। बिल्कुल अच्छा, अच्छी है। फवाद, आपको एक बहुत मजे की बात बताती हूँ कि ऑब्वियसली जब से हम लोग कोरोना की वजह से हम सब घर पर हैं, तो एक शुरू में तो एक बड़ा अजीब सा माहौल था। एवरीवन वाज वेरी स्केयर्ड एंड एवरीवन वाज, होता है ना कि थोड़ा सा आप घबरा जाते हो कि अच्छा अब क्या होगा, हवा ऐसे ही है। थ्रू कोरोना घर पर पहुंच जाएगा। वायरल ऐसे ही थिंग्स जो सुन रहे थे, लेकिन वो सारी मिथ्स थी। लेकिन अब काफी अरसे से जो है ना, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, क्योंकि समटाइम्स आपके माहौल एक ऐसा हो जाता है कि यू वांट टू हैव जस्ट पीस, और जब आप म्यूजिक इज अ वे टू लीव दैट स्पेसिफिक जोन दैट यू आर इन। और मैं जो ना, अगर कभी घर पे बैठ के कुछ गाने सुनूं या फिर कोई किसी की कवाली, या फिर कवाली गजल मैं थोड़ी ज्यादा सुन लेती हूँ, लेकिन अगर मैं किसी पाकिस्तानी सिंगर को सुनूं तो डेफिनेटली शफ़क़त अमानत अली जो है ना, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। आप मुझे बताएं कि आपके इफ यू रिमेम्बर क्लास के अंदर मैं आपका मोबाइल बार बार छीनता था विद योर हैंड फ्री क्लास के दरमियान में। आई रिमेम्बर किसका लेक्चर होता था, मीडिया हिस्ट्री का लेक्चर होता था, और आपने स्कार्फ पहना होता था और मैं हैंड फ्री लगाने के लिए, सॉरी फॉर रिवीलिंग दिस, और मैं वैसे ही मौजूद था, हमारी क्लास चले तो हम जान के लेफ्ट मोड साइड पे बैठे थे ताकि हम सर को यूं देखे तो इधर हमारी हैंड फ्री नजर ना आए। तो मैं आपकी प्लेलिस्ट से गाने सुन रहा होता था, तो उस प्लेलिस्ट में मोस्टली जो गाने होते थे, आई रिमेम्बर उस टाइम पे भी शफ़क़त अमानत अली का एक गाना था, बहुत हिट हुआ था, और वो मैं बार बार सुनता था। बिल्कुल, मैं वही बता रही हूँ ना कि एक होता है ना, एक सिंगर एक ऐसा होता है जो एक मार्क छोड़ देता है आप पे। और उनके कुछ, क्योंकि आई ऑलवेज लव दो सिंगर्स जिनके जो लिरिक्स है ना वो खूबसूरत हो ज़्यादा, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से कि मेरा ये है कि शफ़क़त अमानत अली जो है ना, वो मेरे थोड़े से ज़्यादा हमेशा रुझान रहता है उनकी तरफ। आई हैव खैर, अ मैं क्वेश्चन। आपको ये बताती चलूँ कि हमें फेसबुक लाइव पे काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, और मैं उन जी सबके जी जी नाम जी। लेती हूँ। हमें अली मोहम्मद अफजल ने ज्वाइन किया, हमें हमारी आरजे अमारा मुगल ने ज्वाइन किया हुआ है, हसन फारूक ने, अब्दुल वहाब खलील ने, उसके अलावा रामीन अहमद ने ज्वाइन किया हुआ है, और वो आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप प्लीज़ जैम करें शफ़क़त अमानत अली के गानों पे। इसके अलावा हमारी बिलवड मैम मुनीबा जो हैं, उन्होंने ज्वाइन किया है, अरे वाह एंड शी सेज कि यू आर ऑल यार, ये भी आर्ट। मैं मुनीबा भी एक्सक्लूसिव लेजेंड है हमारी। यस, हमें उन पे भी शो करना चाहिए। उसके बट अलावा अगर उन पे शो करेंगे तो क्या क्या उन पे शो करेंगे तो उनके वो कौन वो कौन से गाने डिस्कस करेंगे? नहीं, गाने नहीं डिस्कस करेंगे हम, उनको लाइव लेंगे, हम उनसे लाइव इंटरव्यू लेंगे और उनसे पूछेंगे कि हम उनके अच्छे स्टूडेंट्स रहे हैं कि नहीं, फिर आपकी खत्म हो जाएगी। मैं तो रहा हूँ, उन्होंने मेरे मुंह पे कहा हुआ है। प्लीज सवाल। उसके ओके। हमें अमार खान ने ज्वाइन किया हुआ है, हमें नुमान पाशा ने ज्वाइन किया हुआ है, और वो आपका जो गाना है उसकी रिक्वेस्ट करें कि आप अपना गाना, किसी दिन हम आपको एक्सक्लूसिव लेजेंड में एज अ वादती राना, और फिर हम जो है ना आपके गाने सुनेंगे, ठीक है। फिर उसके अलावा मैम राबेल अली ने हमें ज्वाइन किया है, एंड शी सेज इट्स सो गुड टू सी यू बोथ अगेन, फातिमा क्यूट एज एवर, फवाद मेलोडियस एज वेल। तो मतलब कि सारी जो एज हमारे एवर एंड एज वेल, ये बाइसनेस फिर आ गई है, ये फिर बाइसनेस। ये फवाद, मैं इसको पढ़ के बता रही हूँ आपको ऐसे। नहीं, आप गलत पढ़ रही हैं, वो उल्टा लिखा हुआ है मैम ने। इसके अलावा हमें ज़ैन अली ने ज्वाइन किया हुआ है, हमें वर्दा फालिक ने ज्वाइन किया हुआ है, हमें सारान खान ने ज्वाइन किया हुआ है, और उसके अलावा मुस्तफ़ा यासिर, सर मुस्तफ़ा यासिर ने ज्वाइन किया हुआ है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर रेडियो की कभी भी बात हो ना, तो और कुछ
ना हो जिसको मैं रेडियो से रिलेटेड मिस करूँ ना करूँ, लेकिन एक मुझे याद है स्टूडियो के अंदर बैठ के हर स्क्रीन पे देखना और सर यासिर बैठे हुए हो और जो भी म्यूजिक चल रहा हो उसको वो एंजॉय कर रहे हैं, हम जो भी बात कर रहे हैं उसका वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो जो एक हमारी केमिस्ट्री एक आरजे की और एक पैनल कंट्रोलर की बन जाती है ना, वो एक बहुत मैं मिस करती हूँ। बिल्कुल ऐसी है यार। और मजे की बात यह है कि ये सब लोग जो है ना, हमें बनाने वाले हैं आज। अक्सर हम देखते हैं, लोगों को देखते हैं जो बाहर जाके कहते हैं माय स्ट्रगल, माय दिस माय दैट, बट देयर इज समवेयर इनसाइड हमें ये फील करना चाहिए कि हम कहाँ थे डे वन पे। फातिमा, आप भी जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, हम लोगों ने किधर से स्टार्ट किया था। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स भी करने की कोशिश की थी, खुद से काम करने की कोशिश की थी, अपने स्टूडियोज वगैरह, अपना सारा कुछ। बट आज आके हमें पता लगता है कि हम जो कुछ कर रहे थे वो सब कुछ स्टूडियो का पार्ट ही नहीं था। मतलब अगर आज हम अपने सेटअप, अपने स्टूडियोज वगैरह बनाने के लिए उस जगह पे खड़े हैं, हम वो सब कुछ, आप भी प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं अपनी फील्ड के अंदर, और आप खुद जानती हैं इस बात को कि हमें प्रोफेशनली कितनी हेल्प कर रहा है वो सारी स्ट्रगल, वो सारा काम जो हम लोगों ने इनको करते देखा है। वो हमें हमसे करवाते भी नहीं थे, मगर इनको करते देख के भी हम वो सारा कुछ सीख गए। हाँ, और इसका एग्जैक्टली हमारा जो डिपार्टमेंट है ना, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई गॉट ब्लेस्ड विद दिस डिपार्टमेंट बिकॉज सेम है। एक एक बंदा इतना सपोर्टिव और ऑलवेज आपको फैमिली वाला फील आता है, और वही बात है ना कि अब एक हाफ ऑफ द फैमिली इज मिसिंग और वो वाला महसूस होती है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोगों को बिल्कुल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल ऐसी घर है। बैठ के भी हम लोग बहुत पॉजिटिव एक्टिविटीज कर सकते हैं। आप बताएं आप क्या पॉजिटिव एक्टिविटी करते हैं अदर देन वर्किंग, बिकॉज आई थिंक ये सबसे पॉजिटिव चीज ही है कि आप घर बैठ के भी काम कर रहे हो। लेकिन उसके अलावा आप घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखने के लिए आप क्या एक्टिविटी यार मैंने कस्टर्ड बनाना सीखा है, मैं बार ओके बार बनाता हूँ। वैसे होता है ना, शुरू शुरू में अंडा बनाना सीखते हैं तो दिन हाँ, रात बस अंडा खा रहे थे। मैंने आलू के चिप्स बनाने सीखे हैं। ठीक है, वाह। पहले मुझे डर लगता था कि छींटे ही पड़ जाएंगे मेरे ऊपर, पर अब मैं अब मैं अच्छे से बना लेता हूँ। मैंने अपने कमरे को साफ रखना सीखा सीखा है। आज नहीं है साफ, क्योंकि मैं एक काम कर रहा था यूसीबी का ही काम कर रहा था, तो बट मैं अपने कमरे को साफ सुथरा रखता हूँ। और मैंने बोर ना होने के लिए एक बिल्ली पाल ली है, और मैं उस आ, बिल्ली के साथ खेलता हूँ। नहीं अच्छा, ये व्हाट आर योर बहुत साइड एक्टिविटीज? अच्छा। मेरी एक्टिविटीज जो है वो बस ये है कि ऑब्वियसली वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसलिए आधा दिन तो मेरा काम करते हुए गुजर जाता है, लेकिन फिर काम उसके वाली। बाद नहीं, नॉट काम वाली लेकिन काम वाली भी बन जाती हूँ मैं, लाइक सैटरडे संडेज को घर की सफाई या रोजाना किचन का कोई ना कोई काम, और उसके अलावा जस्ट टू स्टे पॉजिटिव इन माय हाँ, हेड, जैसे हाँ। आपने कहा ना कि घर को साफ रखना, या फिर जिस तरह मेरे एक नहीं, मैं बहुत घर को नहीं साफ रख सकता, घर का बहुत मसला है। सिर्फ प्लेइंग मैं अ बता पार्ट इन इट। उसके अलावा मेरे कमरे में पिक्चर्स हैं मेरी, या मैं उसको कभी ठीक कर रही होती हूँ, कभी कोई पेंटिंग कर ली, कभी अपने छोटे भाई के साथ कोई वीडियो बना ली, मतलब कि ताकि घर का एनवायरनमेंट ठीक रहे, क्योंकि हर वक्त हम डिवाइसेस के ऊपर रहते हैं, और आई बिलीव कि डिवाइसेस के थ्रू ही हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, तो फातिमा, इसलिए एक सवाल करता हूँ। एक बात बताएं, ये जो मोबाइल यूजेज है, आपके ख्याल से अगर एक एक हफ्ते के लिए आपसे मोबाइल आपका ले लिया जाए, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा? मेरी लाइफ में ये चेंज आएगा कि मैं और एक्टिविटीज बहुत ज्यादा ढूंढ लूंगी, बहुत हम्म, पॉजिटिव और बहुत अच्छी एक्टिविटीज कंपेयर टू हम्म। व्हाट आई वेस्ट ऑन माय डिवाइस। मैंने ये काम करके देखा। मैंने क्या किया, मैं सिर्फ जो मुझे पता ना, मेरे इस टाइम पे, मतलब आज का दिन मुझे पता था कि मैंने आज यहाँ पे लाइव आना है, उसके अलावा ना मैंने मोबाइल यूज करना छोड़ दिया। मतलब मुझे पता है कि मैंने इस टाइम पे आज ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, तो मैं उन चीजों का ना एक बैकअप ऑलरेडी रख लेता हूँ। हम्म। मोमेंट मेरा काम खत्म हुआ, वो जो होता था ना, फेसबुक खोल लिया, बैठ के स्क्रॉलिंग करनी, वीडियोस पे वीडियोस देखते जाने, टाइम इस तरह गुजार देना, मैंने वो चीज छोड़ दी। अच्छा, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि मैं अपने एक इंसान एक कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, मैंने अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करना शुरू किया। और उसके बाद ये सारी पॉजिटिव चीजें जो है ना, ये मेरे ख्याल से मेरे सामने, एंड आई कैन बेट, आप अगर खुद भी एक दफा करके देखें, चाहे 2 दिन के लिए, सिर्फ ये सोचने, शाम को सोने से पहले ही सोचने कि मैंने कल ये काम करना है जिसमें मुझे मोबाइल की जरूरत है, वरना मोबाइल की आवाज ऊंची खोल के ना दरमियान में रख दें, कॉल आएगी तो पता लग जाएगा, वरना मोबाइल यूज करके वो रख दिया।
लाइफ में बहुत मजा आता है। ये आपको लगता है कि ये एक्टिविटी मैंने नहीं की होगी, मैं ये वाली एक्टिविटी कर चुकी हूँ। और इसीलिए मैं इतनी पॉजिटिव बातें कर सकती हूँ इस एक्टिविटी। आप आरजे हैं, क्या पता आप बना बना के कर रही हो, एक बातें तो करनी आती है आरजे को। आप मुझे नहीं जानते, आप मुझे जानते नहीं, आप मुझे बस इतना बता दें। अच्छा, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल, एक और सवाल। अच्छा फातिमा, हम बात कर रहे थे शफकत अमानत अली की। बिल्कुल। उन्होंने 3 डिफरेंट जॉनरास में काम किया, सूफी में, रॉक में और पॉप में। हम्म। ठीक है, नहीं क्लासिकल में, सॉरी पॉप में नहीं, क्लासिकल में, सूफी, रॉक एंड क्लासिकल। Which one do you admire the most and why? सूफी हैंड्स डाउन। आई बिलीव कि इन्होंने सिर्फ सूफी में गाया भी नहीं, इन्होंने प्रोडक्शन भी किया और मैंने उनके वो वाले गाने भी सुने थे। और आई गेस के सूफी इसलिए बिकॉज हम लोग की जिंदगी में ऑलरेडी बहुत केओस है, सबकी जिंदगी ऐसे में। ही, और ऐसे ही है। सूफी म्यूजिक आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफी ज्यादा रिलैक्स कर देता है। और उसके अलावा आई थिंक इट ब्रिंग्स यू क्लोजर टूवर्ड्स द रियलिटी। और हमें और डिफरेंट, ऑब्वियसली सबका डिफरेंट टेस्ट है, सबके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, लेकिन मेरी तरफ आई बिलीव के सूफी ही होगा। आई बिलीव कि सबको मैं यही कहूँगी कि सूफी म्यूजिक जो है वो थोड़ा सा ज्यादा उसकी तरफ रुझान दें। और शफकत अमानत अली से अब मैंने ये सोचा है फवाद के ऑडियंस जो है ना वो बोर ना हो हमारी रैंडम डिस्कशन से, तो इसलिए क्यों ना आप खूबसूरत से गाना सुनो। इट्स नाम आए ना भेज मुझे में, तो नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना पर्दे, नाम आए ना भेज मुझे, मैं नहीं जाना पर्दे, जिस रांझे संग सांस जुड़ी वो रांझा है किस देश रे, मैं नहीं जाना खेड़िया देना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना। ओ लोग कहें उसे राजा जोगी, मुझको तो रब का जमाना, जाने न जाने लोग न जाने, वो जाने मेरा, ना भेज ना माए मुझको, मैं नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना, मैं नहीं जाना खेड़िया देना। आई विश के बहुत सारी ऑडियंस होती है, बहुत सारी तालियां बजाती, बिकॉज आपने बहुत अच्छा गाया है। और आई थिंक एप्रिसिएशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की। हम अगर अवार्ड्स के बारे में बात करें शफकत अमानत अली के, तो आई गेस के 2012 से लेके 2008 से लेके 2012 तक, हाँ एग्जैक्टली, उनको बहुत सारे अवार्ड्स में ही गॉट नॉमिनेटेड। और डेफिनेटली बहुत सारे उनके गाने थे क्रॉस द बॉर्डर जो उन्होंने किए वो भी, और पाकिस्तानी अपने गाने भी। और उनका जो एक बहुत खूबसूरत गाना है मितवा, उसके लिए ही also won an award in 2006. तो I believe कि आपको पसंद है वो गाना? मुझे बहुत पसंद है वो गाना। 2 लाइन्स प्लीज। नहीं 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 प्लीज 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 डेफिनेटली नहीं होगा। हमें जो है और लोगों ने ज्वाइन किया है, मैम राबेल करी, फवाद की हंसी सुनकर हंसी आ जाती है, तो फवाद इस तरह करते हैं आप बताते रहते हैं।
तो आप हँसते रहे ताकि मेरी ऑडियंस जो है वो खुश रहे। उसके अलावा रामीन अहमद कह रही हैं कस्टर्ड बनाना सीखा है आपने, बिल्कुल। और अनाया भी हाय कह रही हैं मैंने पिज़्ज़ा। बेवकूफ बनाना भी सीखा है। वो आपको पहले से सर यासिर कह रहे हैं कि कोविड अपनी जगह, मगर ये सच है कि इस सब ने हमें फैमिलीज के पास ले आए हैं और टेक्नोलॉजी ने सबको दूर कर दिया था। बिल्कुल डेफिनेटली ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जब आप इस टाइप के एनवायरनमेंट में होते हो ना, तब आपको एहसास होता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी डिफरेंट थी और अब बिल्कुल ऑपोजिट है। और इवन ये कि अब तो क्योंकि हम लोग विटामिन लेने के लिए सन में भी बैठते हैं ताकि थोड़ी सी टैन भी हो जाए और हमारा नो नो, मैं नहीं करता। आई एम लेकिन ऑलरेडी सो टैन। लेकिन जब हम जाके लॉन में बैठते हैं तो वो एक आउटिंग होती है अब इस वक्त में। और लेकिन वो भी कितना अच्छा टाइम है जब आप टेरेस पे बैठे हो अपने या लॉन में बैठे हुए हो कि आप यू जस्ट सी के कितनी चीजें थी जिनको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। एंड नाउ इस टाइप के जब इन्वायरमेंट जब क्रिएट हो जाता है तो फिर वी रियलाइज कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट एंड व्हाट वी वर मिसिंग ऑन। फवाद मैंने एक और बताइए चीज सीखी है। हम्म, एक और चीज सीखी है। हम ये चीज प्रूव हो गई है, हमें लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अच्छा हमने हमने वो सब कुछ जो हमारे लिए एसेंशियल्स थे ना, हम उन्हें इग्नोर करते थे लाइफ में। नॉन हाइजेनिक बिहेवियर था हमारा, ठीक है, नॉन हाइजेनिक फूड खाते थे हम। एसेंशियल चीजें जो है, रेस्ट, वो नहीं रह गया था हमारी जिंदगी में। एक चीज है हकूकुल आबाद, उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रहा था। इस जो जो हमने इस सारे सिनेरियो के अंदर सीखी है। उसके अलावा वी बिकम द हेल्पिंग हैंड्स, ये हमारे हमारी हमारे दीन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है। एक दूसरे की मदद करो, ज़कात दो। हम लोग अपनी दुनियादारी में इतने ज़्यादा मसरूफ हो गए थे कि चीज़ें जो थी ना हमसे बहुत दूर चली गई थी। और वो हमारे बड़े ना एक बात बोलते थे बार बार, जब हम लोग अपनी दुनियादारी में अपने यारों दोस्तों में बातें करने में लगे थे ना, तो वो बार बार एक बात बोलते थे, ये दुनिया इधर ही रह जानी है, ये दुनिया इधर ही रह जानी है, तैयारी करो दूसरी चीज़ों की। वो बिल्कुल सिर्फ दीन की बात नहीं कर रहे थे। वो और भी चीज़ें, दीन में भी दुनियादारी है, मतलब हमारी शरीया है उसके अंदर भी दुनियादारी के कुछ रवाज हैं। हम अपनी एक लाइफ, अपना एक सिनेरियो, अपनी एक, वो कहना चाहिए नाउज़ुबिल्लाह, एक मतलब वो अपनी मॉडिफाइड शरीयत बनाना शुरू कर थे हम अपनी। हर चीज़ अपने हिसाब से, ये हलाल हराम कर लिया था हम लोगों ने। हमें इस सब ने वो सब चीज़ें सिखाई हैं कि व्हाट आर गुड फॉर अस, व्हाट आर द एसेंशियल्स दैट नीड टू बी फॉलोड। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया और दैट इज हेल्पिंग अस अ लॉट। बिल्कुल व्हाट डू यू से? बिल्कुल एग्जैक्टली आई कम्प्लीटली अग्री। मैं जो हूँ अब क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग काफ़ी इररेलेवेंट, मैं कहूँगी एक्सक्लूसिव लेजेंड से इररेलेवेंट बातें हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा हम शो की तरफ आए। तो मैं शफ़क़त अमानत अली ने 3 एल्बम्स जो हैं वो रिलीज़ की हैं आज तक। 2008 में उन्होंने की थी कभी, 2010 में उन्होंने की थी क्यों दूरियां, और 2015 में उन्होंने की थी मुंह दिखाई। और उसके अलावा जो एक और बड़े मजे की चीज है कि जो हमारा पीएसएल जो होता है पाकिस्तान सुपर लीग, तो उसमें जो है उन्होंने एक टीम है लाहौर कलंदर, उनके लिए उन्होंने एंथम भी गाया था, ऑफिशियल एंथम उनका गाया था। तो एक ये भी बड़े मजे की चीज है क्योंकि हम लोग को लगता है कि हमारे जो आर्टिस्ट है ना वो बस एक दफा बाहर के हो गए तो बाहर के हो गए, लेकिन आई थिंक दिस इज व्हाट ही प्रूव्ड हिमसेल्फ कि he belongs there and he is always going to represent his own country first। बिल्कुल ऐसे फिर ही है। उन्होंने कोलैबोरेशंस की जिसमें उन्होंने इम्तिहान है इम्तिहान 2010 में उनका हुआ रिलीज, और तू है 2006 में जो उनका रिलीज हुआ था। फिर बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडियो है उसके डिफरेंट उन्होंने उसमें गाने गाए, जिसमें से अभी आपने सुनाया खमाज, वो उन्होंने गाया। फिर उसके बाद आंखों के सागर, ये भी बहुत यार। बहुत जिसे जिसे ऑब्वियसली आप याद करते रहते हो ना, तो आपको एक एहसास होता है कि दिस सिंगर हैज प्रोड्यूस्ड सम अमेजिंग सिंगल्स। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब खेल है उनका एक गाना, फिर उसके बाद अल्लाह अकबर जो है एक पाकिस्तानी एंथम उन्होंने गाया था। फिर उन्होंने एक और गाना गाया पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स के लिए, जिसमें उन्होंने मक्खन है, खामोशियां है, साइका है, अलविदा, अलिफ अल्लाह और इंसान, ये भी बहुत खूबसूरत उन्होंने बहुत खूबसूरत गाना था।
गाया, और ये आई गेस उनकी कंपोजिशन भी उनकी अपनी ही थी इस बिल्कुल ऐसे गाने। ही है। फिर उसके अलावा लेकिन और गुलफाम, जो सबसे लेटेस्ट है 2019 में उनका गुलफाम जो है वो आया। तो आई बिलीव कि जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि जिस जैसा आप बैठ के याद करते हो ना कि उन्होंने इतने खूबसूरत गाने जो है उन्होंने गाए हैं और प्रोड्यूस किए हैं, तो आपको एहसास होता है कि यू नो दिस सिंगर मीन्स, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला तो किसी वजह से ही उनको बिल्कुल हम ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। है। और फिर बाद जैसे ही मैंने नाम दिया है ना आंखों के सागर का, तो आप रिक्वेस्ट फौरन आना शुरू की है कि प्लीज आंखों के सागर सुना दे। तो वो अगर आपने एक दो लाइंस जो है आंखों के सागर की सुना दे। आंखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूले, कि जब दे मिले तो मंजिल मिले, आंखों के सागर, होठों के सागर। ब्यूटीफुल आवाज। आई एम श्योर कि जो ऑडियंस हमें देख रही है वो बहुत सारी तालियां बजा रही होंगी। उसके अलावा एक और अच्छा फातिमा, जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल के दौर में अगर किसी ने कोई गाना गाना है तो वो क्या करते हैं, पुराने हिट सॉन्ग्स जो होते हैं उन गानों को उठाते हैं और उठा के फिर उसको एक न्यू म्यूजिक स्टाइल के अंदर उसको रीमेक करते हैं, रिमिक्स करते हैं, रिमिक्स नहीं रीमेक कहेंगे, रिमिक्स तो उसकी बीट चेंज कर देना है ना, उसको रीमेक करते हैं। तो अगर लेट्स से फातिमा इज दी फातिमा अहमद हैं, दी फातिमा अहमद रॉक स्टार हैं, और फातिमा अहमद ने एक गाना जो है उसको रीमेक करना है और वो गाना शफ़क़त अमानत अली का होना चाहिए, तो वो कौन सा एक गाना है वो जो आप करना चाहेंगी और किस तरह की बीट में करना चाहेंगी? मैं ऐसी ज्यादती नहीं करूंगी यार प्लीज ना, लेट्स इमेजिन कर लेना। चले अगर मैं इस सवाल का जवाब दूंगी तो फिर मैं जो एक गाना रिक्वेस्ट करूंगी, आप मुझे फौरन वो गाना सुनाएंगे। पता है फातिमा, ऐसा कोई मजाक नहीं मैंने रखा हुआ, मैं गिने चुने गाने हैं, गिने चुने यार गाने हैं जिनकी लिरिक्स भी मुझे भूल जाते हैं, तो शुक्र अदा करो। 2-3 लाइनें सुना दिया करें, कोई मसला नहीं, हमें बस सुनने, हमें फील लाने हैं शफ़क़त अमानत अली जो है वो हमारे ठीक है, साथ। कोशिश करूंगा। फिर उसके लिए आपको भी जो गाना मैंने कहा ना रीमेक करने को, वो थोड़ा सा गुनगुनाना पड़ेगा। वो मेरा जॉनर नहीं है भाई, मैं आरजे हूँ, मुझसे जितनी बातें करवानी है आपने करवा दे। चले आपने ना आरजेस की तरह लिरिक्स बोलने हैं उस गाने के, ठीक है? नहीं ये भी नहीं करूंगी। उन्होंने माने कि आप भी क्या कर रही है मेरे गानों के साथ में। अच्छा एक और गाने की रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगी, आप मुझे बेशक 2 बोल सुना दें उसके, अखियां तो ओले ओले, क्योंकि आपने पुराने गानों की बात की और ये एक वन ऑफ द होता है ना कि मैं एक इसके लिरिक्स खोल लूं तब तक आपको बात कंटिन्यू रखो, मैं इसके लिरिक्स खोल लूं एक दफा। बिल्कुल ये ऐसा एक गाना है जो बिल्कुल हम सबके होता है ना टॉप ऑफ द लिस्ट आया शफ़क़त अमानत अली का, क्योंकि इनके गाने ऐसे कि हमें फिंगर टिप्स पे याद है, क्योंकि हम लोगों ने इतने ये गाने सुने हैं और इवन अपने दोस्तों के साथ जो हमारा सो कॉल जैमिंग सेशन होता था उसमें भी हम लोग कॉन्टिन्यूस जो है ये वाला गाना हम लोग गाते थे। और लगता ये था हर शो की बिगिनिंग होती ही थी। एग्जैक्टली बिल्कुल डेफिनेटली। पुराने गानों की बात की ना तो इसलिए मुझे मेरे जहन में फौरन ही आया कि अखियां तो ओले ओले जो है ये एक मुझे इसकी वीडियो भी बहुत क्लियरली याद है कि एक बिल्कुल हमें उस टाइम में अपने बचपन में ले जाते हैं ये वाले गाने। और आई बिलीव के यू डोंट वांट टू इग्नोर दिस सॉन्ग जब आप शफ़क़त अमानत अली के बारे में बात कर रहे होते हो, तो इसलिए फवाद अगर आपने लिरिक्स खोल ली है तो फिर शुरू हो सकते। अखियां तो होले होले, अखियां तो होले होले, होवे कदी ना सोनिए, अखियां तो होले होले, अखियां तो होले होले, होवे कदी ना
सोनिए दिन विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद ना आवे दिन विच तेरी याद सतावे रातां नूं नींद ना आवे। आगे बस यही है ना? हाँ, ठीक है। आपने दोनों बिल्कुल तो ठीक किसे कर दिया। यार वो ना आगे की जो लाइन थी ना, गुल कुछ गल कुछ समझ, मैं गुल पढ़ रहा था, मैं कहता गुल किस तरह बोलूंगा गल कुछ समझा दे सोनी है। अच्छा, इट वाज लाइक दैट, सॉरी। ओके। अगर आप दोबारा करना चाहते हैं तो नहीं 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 नहीं, बहुत ऊपर था ऑलरेडी। अच्छा, मजे की बात ये है कि क्योंकि ऑब्वियसली आपने डिफरेंट सिंगर्स को हमेशा परफॉर्म किया है और बिल्कुल ऐसा एक ही है। सिंगर जो है वो परफॉर्म कर कर के ही डिफरेंट लोगों के कवर्स गा गा के ही अपने गाने के कंटेंट पे आता है। तो ऐसा ही है। मुझे बताएं कि शफ़क़त अमानत अली के गाने गाना कितना मुश्किल है और हमें जो एक स्क्रीन पे नजर आता है वो आप कितने देख रही हैं कितना मुश्किल है, आप देख रही हैं अभी कितना मुश्किल है। क्योंकि आप देख स्क्रीन बड़े आराम से गा रहे हैं, उनको कोई मसला ही नहीं हो रहा, फुल कंफर्टेबल है वो। लेकिन आप मुझे बताएं कि उन नोट्स को हिट करना कितना डिफिकल्ट होता है। यार, मोर देन डिफिकल्ट, उसकी एक रीजन है। इन लोगों को बचपन से ना एक सर्टेन प्रैक्टिस करवाई जाती है, एक सर्टेन प्रैक्टिस करवाई जाती है, उन्हें एक सर्टेन ट्रेनिंग दी जाती है। तो आफ्टर ऑल दैट ट्रेनिंग ना, उन लोगों की जो एक पीक नोट होता है ना, वो होता ही डिफरेंट है। उसको कैच करना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए। तो बस इस तरह का एक छोटा सा मसला है। पर फिर भी अगर मेरे जैसा बंदा उसको ट्राई करे ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए माफी चाहूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, पर ऐसा आई ही है। बिलीव उन्होंने ये गाने गाए ही हमारे लिए हैं। अब मैं जिस तरह एक नॉन सिंगर अगर बड़े कॉन्फिडेंटली अपने दोस्तों के साथ बैठ के उनके गाने गा सकती है, तो आप तो सिंगर हैं, आपने तो ट्रेनिंग ली भी है, आपको तो अंदाजा है कि किस तरह से क्या आप अगर ये कहेंगे ना तो बस फिर जो सारी ऑडियंस है ना उन्होंने गाने गाने छोड़ दिए। ओके। फवाद बताएंगे आपका फेवरेट गाना है वो कौन सा है शफ़क़त अमानत अली शुक्र, मितवा। मितवा? यस। मेरे मन ये बता दे तू, किस ओर चला है तू, क्या पाया नहीं तूने, क्या ढूंढ रहा है तू, जो है अनकहीं, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा, मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या। मेरी निगाहें आ गई राहें, मेरी निगाहें आ गई राहें, पर मैं ये सोचूं कि जाऊं ना जाऊं, ये जिंदगी जो है नाचती तो क्यों बेड़ियों में है तेरे पाँव, बीत की धुन पे नाच दे पागल, उड़ता घर है उड़ने दे बादल, क्या है कोई जाने नहीं इसे समझाए, जो है अनकहीं, जो है अनसुनी, वो बात क्या है बता। मितवा, ये खुद से तो ना तू छुपा, मितवा, कहे धड़कने तुझसे क्या। Love will find a way, जानिए ये जी। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल फवाद, बहुत खूबसूरत गाया और ये गाना भी ऐसा है कि आपको एक डिफरेंट जोन में ले जाता है और आपका दिल करता है कि बिल्कुल अच्छा ऐसे ही है। बस जो है ना ये गाना सुनते हैं। अब मैं आपको एक बड़े मजे की चीज बताती हूँ
क्योंकि हम लोग को ये होता है कि अच्छा हमारे जो पाकिस्तानी सिंगर्स होते हैं या एक्टर्स होते हैं वो किस तरह से क्रॉस बॉर्डर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग को ये लगता है कि अच्छा हमारा म्यूजिक जो है वो विद इन आवर फ्रीक्वेंसीज ही है, लेकिन इनकी जो स्टोरी है बड़ी खूबसूरत है और इन्होंने बड़े मजे से बताई भी एक इंटरव्यू में कि जो शंकर एहसान लॉय हैं उन्होंने एक रेडियो ट्यून इन किया और उस वक्त जो है इनका गाना रेडियो पे चल रहा था, आंखों के सागर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो गाना जो है वो उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने उसी वक्त अपनी गाड़ी जो है वो साइड पे रोकी और उन्होंने फौरन अपने जो ऑब्वियसली मैनेजर्स होते हैं या फिर उनके जो भी एक अंडर टीम होती है उनको फौरन कहा कि कांटेक्ट हिम राइट नाउ, और उसी वक्त ही सेड कि यहाँ पर जो है ही वाज स्लीपिंग और समथिंग लाइक दैट, और सडनली ही गेट्स अ कॉल और वो अटेंड करते हैं तो उनको पता चलता है कि ही इज बीइंग कनेक्टेड टू समबडी सो ह्यूज, और वो कहते हैं कि बस एक वो दिन था और आज का दिन है, एंड फिर उन्होंने एक इंडियन फिल्म के लिए जो सबसे पहला उन्होंने गाना जो अपना रिकॉर्ड किया था वाज अंडर हिज record label. एग्जैक्टली, तो इसलिए वो एक बड़ी कि हमारे आर्टिस्ट को एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट जो है वहाँ का उन्होंने रिकग्नाइज किया, और ना सिर्फ रिकग्नाइज किया बल्कि दिस इज व्हाट आवर टैलेंट इज कि ही हैड टू स्टॉप हिज कार कि ओ माय गॉड ये मैंने कितनी खूबसूरत आवाज सुन ली और ये मतलब कि आई नीड टू हैव दिस पर्सन ऑन बोर्ड। तो ये फातिमा कभी ऐसा आपके साथ रियल लाइफ में हुआ है? लाइक आप किसी को सुन रहे हो और लाइक आप कोई काम कर रहे हो, गाड़ी नहीं ना, गाड़ी तो आप चलाओगे नहीं ना अभी, बड़े लोग हैं वो, गाड़ी तो ड्राइवर बट अच्छा, बट जोक्स अपार्ट, कभी ऐसे हुआ कि कोई काम कर रहे हो और ऐसे कोई किसी का गाना लगे या शफकत मानदरी जी का कोई गाना लगे और आप अपना काम छोड़ो या पढ़ रही हो तो पढ़ते पढ़ते कोई चीज? पढ़ते में मैं गाने नहीं सुनती, लेकिन किसी कहीं ड्राइव कर रहे हो या फिर जिसने यूनिवर्सिटी से अक्सर वापस आते हुए मैं अपनी हैंड फ्रीज लगा के तो कोई गाना लगा देती थी, और मैं इतना इनके गानों में गुम हो जाती थी। एक दफा ऐसा हुआ कि ऑब्वियसली अगर आप किसी लाइक सर्विस में आ रहे हो तो यू हैव टू इन्फॉर्म दैट पर्सन कि अच्छा यहाँ से राइट लेना है यहाँ से लेफ्ट लेना है। मैं इतना गुम हो गई थी कि मुझे याद नहीं रहा कि मैंने जो मुझे लेकर आ रही थी राइड, मैंने उसको बताना था कि आपने यहाँ से लेफ्ट हो रहा था। हाँ। तो वो इतना एक एम्बैरेसिंग मोमेंट था, गाड़ी आगे चली गई और एकदम से मैंने कहा ये तो मैं कहीं और आ गई हूँ। तो फिर आई हैड टू स्नैप आउट ऑफ इट कि अच्छा फातिमा उसको बताओ, फिर मैंने उसको अपोलोजाइज किया और उससे कहा कि आप प्लीज यू टर्न लेके वापस। अच्छा, तो एक्सक्यूज क्या किया था आपने उनसे? मैं ऑब्वियसली उनको ये तो नहीं बता सकती थी, मैंने बस उनको बस ये कहा था सॉरी वहां पीछे से मुड़ना था। ऑब्वियसली थैंक गॉड मैंने पूछा कि अच्छा आप कहाँ पर इतना गुम हो गई थी कि आपने मुझे इन्फॉर्म करना था। आई गेस के जब आप दिस इज वो कहते हैं ना कि एक पहचान एक आर्टिस्ट की तभी बनती है या फिर एक अपने फैन में आप अपना नाम तभी बिल्ड करते हो जब आप अपने ऑडियंस होता है ना कि यू स्वीप देम ऑफ द फ्लोर, और डेफिनेटली मेरे साथ तो ये बहुत ज्यादा हो चुका है। और जब हम प्लान कर रहे थे कि हमने पॉडकास्ट शुरू करना है FM 92.6 यूसीबी की दुनिया पर, तो मैंने ये सोचा कि ये एक ऐसे सिंगर से शुरू करना है जो जिसने एक्चुअली में मुझे भी इस थ्रू आउट दिस टाइम मेरी हेल्प की है और मुझे उस जोन में नहीं जाने दिया, बिल्कुल गलत किया। तो मैंने कहा कि डेफिनेटली वी हैव टू स्टार्ट विद शफकत अमानत अली। लेकिन मैं अपने ऑडियंस को जरूर बताती चलूं कि अगर आप लोग नेक्स्ट सैटरडे के लिए अगर आप कोई अपना कोई फेवरेट आर्टिस्ट डिस्कस करवाना चाहते हैं, चाहे वो सिंगर है या एक्टर, तो आप जरूर कमेंट करें और इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग जो है उनको फवाद ऑन बोर्ड लेके कि फवाद प्लीज आप 3-4 गाने जो हैं और इस दफा लिरिक्स हमें ना देखो यार, आसान सिंगर्स रखा करो और ना स्पेशली गानों का नाम भी बता दिया करो फातिमा, वो बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। अच्छा हाँ फातिमा, एक लास्ट चीज हम लोग रखते हैं इस पॉडकास्ट से रिलेटेड। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा फातिमा, इस पॉडकास्ट से रिलेटेड एक मजेदार चीज रखते हैं, अपने एक्सक्लूसिव लेजेंड जो भी हमारा हुआ करेगा, एक चीज हम रखा करेंगे कि फैन मोमेंट अगर लेट्स से नहीं मिले तो इफ इन अ केस के अगर आपको पता लगता है कि लाइक इन नेक्स्ट 5 minutes यू आर गोइंग टू मीट शफकत अमानत अली एंड यू हैव 5 minutes, तो उस 5 मिनट के अंदर
वो 5 मिनट किस तरह यूटिलाइज करेंगे? वो 5 मिनट मिलने के या फिर मिलने से पहले का टाइम है जो? मिलने के बाद, मतलब मिल अच्छा, लिया, मिल रही हो, मिल रही हूँ मिल रही हो। मैं, यूटिलाइज करूंगी। ऑब्वियसली एक कहते हैं कि ना, एक आर्टिस्ट के बारे में यही नहीं मशहूर नहीं, है कि जब पहले तो अपना रिएक्शन दो ना, वो ऑल टाइम फेमस फीमेल्स रिएक्शन। ओ ये नहीं होगा। लेकिन मुझे ये सुना है कि जब कोई आर्टिस्ट से कोई मिलता है ना, चाहे वो क्रिकेटर हो या कोई भी हो, तो वो फैंस उससे आके कहते हैं, जिसने क्रिकेटर हो तो वो छक्का लगा के दिखाएगा, या फिर पेंटर होगा तो जरा पेंट करके दिखाएगा। तो ऑब्वियसली कि मैं एक आर्टिस्ट से मिल रही हूँ तो क्या आप सड़क के दरम्यान में खड़े हुए आप गाना सुना के दिखा दें मुझे, आई होप मैं ऐसा ना करूँ। लेकिन लेकिन आई सेल्फी थिंक तो होगी ना, सेल्फी तो हो जाएगी सेल्फी के अलावा। सेल्फी तो डेफिनेटली होगी, लेकिन मैं उनको ज़रूर हाँ। एप्रिशिएट करूँगी, मैं उनको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी अपनी तरफ से कि प्लीज़ अब मेरी तरफ से एक एप्रिसिएशन एक्सेप्ट करें, क्योंकि मेरा तो बेशक कुछ भी नहीं है उनके टैलेंट और उनकी अचीवमेंट के सामने उनके लिए एप्रिसिएशन, लेकिन उनको बताना कि ना सिर्फ मैं फ़ैन हूँ, बल्कि आई हैव ट्राइड टू प्रमोट योर म्यूज़िक थ्रू द प्लेटफ़ॉर्म आई हैव। तो आई थिंक हाँ। दैट the best moment for through us. the through the SoundCloud I have. Through the SoundCloud, 92.6 यूसीबी की दुनिया, I have done my बिल्कुल best. ऐसे ही, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे और ही। क्योंकि अफवाह जैसे आपको पता चला कि पूरा घंटा गुजर गया हमारी बातों बातों में। सच्ची बताऊं तो फील नहीं हुआ, और मैंने ना ये चीज पहली दफा नोट नहीं की है। जब इंसान आपको कोई एक इंटरेस्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, द मोमेंट यू हैव दैट इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्कशन, फिर बातों का नहीं पता लगता। बिल्कुल लाइक ऐसे ही। आई हैव 100 मोर क्वेश्चंस टू आस्क यू। मैं अभी भी आपका शुगर लगा नहीं, सकता हूँ। वो का जो टाइम है वो कम होता जा रहा है, और मैं हमेशा जब भी मैं रेडियो शो भी करती थी तो मैं हमेशा एंड पे अपनी ऑडियंस को यही कहती थी कि ये देखें, हमने अभी शुरू किया था और टाइम का पता भी नहीं चला, एंड फौरन जो है वो टाइम जो है वो लेट फ्लो अवे, बिल्कुल ऐसे ही बिकॉज है। आपको जो है अब बैठे बैठे आप इतना होता है ना, आप इतना गुम हो जाते हो अपने ऑडियंस के साथ और हम्म। बातें करते हुए कि आपका ना आपका दिल भी नहीं करता एक तो, क्योंकि मुझे याद है हर शो के एंड पे मैं अपने पैनल कंट्रोल से कहती थी, अच्छा 2 घंटे का शो करेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लेकिन आई थिंक ये एक अच्छी चीज है कि हम लोग वी वर एबल टू डू दिस फॉर द ऑडियंस एज वेल, क्योंकि हम लोग भी घर में हैं और हमें भी एक्टिविटी चाहिए। तो आई होप कि किसी एक बंदे को भी अगर हम हेल्प कर सके हो, टू 1 घंटा भी उनका गुजर गया हो, किसी कोई ट्रबल से कोई गुजर रहे हो, कोई इशू हो, क्योंकि हम लोग लोगों के माइंड को तो नहीं रीड कर सकते, लेकिन व्हाट वी कैन डू इज टू ट्राई टू स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस। और बिल्कुल इस ऐसे ही है। वक्त एक्चुअली क्योंकि लाइफ इज अ लिटिल होता है ना कि पॉज लग गया लाइफ पे, तो तो वो ग्राफ डाउन जा रहा है आजकल लाइफ का। हाँ, लेकिन हमें ये चाहिए कि इसमें इन मोमेंट्स के अंदर भी हम कुछ पॉजिटिव ढूंढें। और जिस तरह मैंने कहा कि मैं इवन अब इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लगती हैं कि लोग घर पे बैठ के दे हैव स्टार्टेड डूइंग मेकअप ऑन देयर फेसेस, एंड ब्लॉगर्स अपने लाइक ब्लॉग करना शुरू कर दिया है, घर पे राइटिंग शुरू कर दी है, पोस्ट कर रहे हैं उसको, डिफरेंट एक्टिविटीज़ में सब इन्वॉल्व हो गए हैं। और ये वो वक्त है कि आप अपने उन टैलेंट्स को एक्सप्लोर कर सकते हो जो आप एक बिजी रूटीन में कभी भी नहीं कर सके, क्योंकि वी वर ऑलवेज ऑन द रन कि अच्छा अब ये करना है, अब ये करना है, एक स्केड्यूल बना होता था, और वो स्केड्यूल जो है वो इस फुल स्टॉप पे है। तो इसलिए हाउ अबाउट वी मेक अ न्यू वन फॉर अस, एंड बिल्कुल ऐसे ही है। वी गो हाँ, तो विद आपने मेरे दैट। से पूछा तो आपने खुद नहीं बताया वो, कि या व्हाट इज दैट वन थिंग जो नहीं स्टार्ट किया आपने इस क्वारंटाइन के अंदर, इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर। इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो मैंने नई चीज स्टार्ट की है, मैंने काफी हम्म। सारी नई चीजें स्टार्ट की हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो आई थिंक कि मैं बहुत मिस कर रही थी, कि मैं अपनी वो मेरे साथ फैमिली शो। नहीं, मैं अपनी फैमिली को टाइम थी उस तरह से, क्योंकि रूटीन का सुबह उठते थे, यूनिवर्सिटीज पहुंच जाते थे, शाम को फ्री होते थे, आते थे, खाना खाते थे, कोई काम मिला था तो काम कर लेते थे, या फिर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कोई सोशल मीडिया पे अपने आप को गुम कर लेना होता था। लेकिन अब सो क्योंकि बैड। आप 3-4 घंटे आप अगर है ना आप सोशल मीडिया पे भी रहते हो इस 24 आवर्स में भी, तो आप थक जाते हो। पहले तो आपको थोड़ा सा टाइम मिलता था ये सब करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही है।
सारा टाइम जब आप ये करते हो ना तो फिर आप थक जाते हो, और मैं अब अपना मोबाइल और अपना लैपटॉप वगैरह सब कुछ साइड पे रखती हूँ और फैमिली के साथ जाके बैठती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, और वो एक बड़ी अच्छा, तो फनी वो स्ट्रेंज रिएक्ट नहीं करते वो कभी कभार कि बेटा मोबाइल की बैटरी लो है, मोबाइल ठीक है? ऐसा कोई सवाल नहीं आया? हो गई है कि अच्छा अब समझ आ गई कि इसका क्या मैसेज आता है। लेकिन आई बिलीव कि सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अपने रूटीन में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को निग्लेक्ट बिल्कुल करते ऐसी हैं। है। ये सबके लिए आई गेस होना चाहिए कि और सब आजकल टाइम। एक पोस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, दैट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन बहुत ज्यादा लोगों में स्प्रेड कर गया, लोग गलत डिसीजंस ले रहे हैं, दे आर रिस्किंग देयर लाइव्स। और मतलब डिप्रेशन इतना फैला हुआ है कि पॉजिटिविटी कहीं नजर ही नहीं आ रही। इवन इफ देयर इज सम पोस्ट जिसमें कहीं पे कोई पॉजिटिव कंटेंट होना, तो उसमें भी नीचे कमेंट्स में लोग उस पोस्ट का सत्यानाश कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से वी नीड टू स्टे पॉजिटिव। व्हाट डू यू से? बिल्कुल, हमें पॉज़िटिव रहना चाहिए और हमें लोगों को भी एनकरेज करना चाहिए कि वो ये इस चीज़ को ज़्यादा फैलाएँ, और नेगेटिव कमेंट्स या फिर नेगेटिव शेयरिंग, और मैंने देखिए उन चीज़ों को अवॉइड कर दिया। और वही बात है कि जो आपका सेल फ़ोन है ना, यही हर चीज़ का हल है और हर चीज़ का फसाद गलत। की जड़ भी है। हाँ, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। तो इसलिए बेटर ये है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम जो है ना इसके साथ इन्वॉल्व रहें, और बस इन्फॉर्मेशन लें, एंड किसी को ट्रोल ना करें स्पेसिफिकली, और आई थिंक वैसे ही है। काफ़ी मसले जो है ना वो इस तरह से हल हो जाएँगे। और हम लोग की बातें करते-करते वक़्त का बिल्कुल पता नहीं चला, लेकिन बहुत मज़ा आया आप सबके साथ इंटरैक्ट करने का। हमें नायाब हसीब ने भी हमें जॉइन किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी आँखों के सागर की जो आपने गाया, उसके बाद उन्होंने उस गाने को बहुत एप्रिशिएट भी किया, और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नेक्स्ट टाइम अहमद जान ज़ेब को डिस्कस करेगा, और आई थिंक That's a nice one. That's a nice one. yeah, कर he's लो। a very nice artist and we can definitely do that. उसके हम्म। अलावा लाइक सबने बहुत अप्रिशिएट किया आपके गाने को, और नुसरत याब खान नुसरत ने भी हमें ज्वाइन किया, और आप देखो, सबका नुसरत अली खान साहब के बारे में डिस्कस हो रहा आप सबका है। ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया, और हमें सुनने का बहुत शुक्रिया। होपफुली वी वर एबल टू हेल्प समबडी। अगर हमने हेल्प नहीं किया तो एटलीस्ट हम लोगों ने आपका 1 घंटा जो है ना वो एक फन एक्टिविटी से गुजार दिया, और आप लोग नेक्स्ट वैसे ही सैटरडे तैयार रहिएगा 4 to 5 फवाद और फातिमा के साथ, और हम लोग जो है एफ स्क्वायर के साथ, और हम लोग जो है एफ स्क्वायर के साथ। और एफ हम रेज टू लोग पार्ट 2। और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है आप लोग को एंटरटेन कर सकें, और इस टाइप का ये जो सिलसिला है, ये पॉडकास्ट का सिलसिला चलता रहेगा 7 डेज अ वीक। कल एक बहुत मज़े का शो होने वाला है हमारे सीनियर्स की तरफ से, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर देम। और हम सारे जो जूनियर्स हैं ना, हम डेफिनेटली अपने मोबाइल्स के यार, साथ अब तो हम भी सीनियर्स नहीं हो गए? हाँ, लेकिन वो हमसे भी ज़्यादा सीनियर है ना, तो इसलिए हमें उनको सीनियर कहना मतलब बुजुर्ग पड़ेगा। सीनियर्स हैं। नहीं, हम तो जूनियर्स ही रहेंगे, हम तो जूनियर्स ही रहेंगे भाई। सीधी सी वो बात है। हाँ, हाँ, हम हमेशा जूनियर रहेंगे। बिल्कुल। हमें जूनियर कहलाना अच्छा लगता है। फवाद, आपका भी जॉइन करने का बहुत शुक्रिया, टाइम निकालने का बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। उम्मीद है कि अगले सैटरडे अच्छी सेहत की हालत में हम सब मुलाकात करेंगे दोबारा, जरूर। और इस सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। अपना सब ख्याल रखिएगा, और FM 92.6 को सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।